कहीं ना कहीं अंदर से तो इनको भी डर है कि इनकी वाइफ छोटी उम्र की है, कहीं बाहर ना चली जाए। तभी तो इतना उसको सिक्योरिटी में रखा हुआ है इन्होंने। एक एक बात पूछते हैं उसकी। मेरे घर वालों ने अपनी मजबूरियों की वजह से मुझे आगा के हवाले ओफो, भाई ये भी बिल्कुल हमारे जैसा हम है, दोनों एक जैसे इसके दिमाग से बातें निकलती नहीं है। हाँ, और पूरी दुनिया की और मतलब अब जो हमें ये टेंशन है क्या इसीलिए लेनी है बस। पूरी अरे कार्टून छोड़ो यार हमें क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए परिजात का एपिसोड 11। एपिसोड 10 क्या इंटरेस्टिंग था यार। मतलब परिजात को जो जॉब मिल गई है, मतलब मिल तो गई है, काफी पैसे वाली जॉब है क्योंकि वो किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के अंडर काम कर रहा है और वो भी उनकी वाइफ की देखभाल करनी है उसको, तो उसको लेकर जाना है। बहुत डेंजरस जॉब है उसकी, बहुत रिस्की है। बट हाँ, अब वो कुछ ऐसी ही जॉब करने वाला है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यार हमारा जो भोला भाला परिजात है ना, वो धीरे धीरे बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, क्योंकि आई थिंक हर एक एपिसोड के बाद ना हम परिजात का एक नया रूप देख रहे हैं। जो एकदम चुपचाप सा रहने वाला, डरा डरा सा लगने वाला परिजात कहीं ना अब खुल के आने लग गया है। वो लोगों के ओपिनियन के थ्रू जो है, अगर अगेंस्ट है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। नहीं तो जो उसके साथ पहले हुआ था, जो भी नाहिद का मामला हुआ था, उस मामले में परिजात ने चुप्पी बांध ली थी, लेकिन जैसे ही इस फैक्ट्री के मामले में बात आई तो परिजात खुल के आगे आया और उसने अपना ओपिनियन रखा। तो ये देखकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। 8 गाड़ियां आपके फैक्ट्री के गेट से बाहर निकली हैं, मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पैसा कमाने के लिए खून बहाना पड़ता है। बहा लोगे? और तुम्हारी ड्यूटी मालिकन लैला साहबा के साथ हो। वो कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, सारी रिपोर्ट चाहिए है मुझे। नजर बट्टू, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो नजर बट्टू समझ के ही साथ बिठा लो इसे। एक दिन आएगा जब आप पीछे हटा रहे होंगे इसे कि तू हट जा। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। लोगों की बातें इसके जहन में रहती हैं। वैसे वो बात उन्होंने गलत भी नहीं बोली थी। आजकल पैसे की दुनिया बात है, भी अच्छी थी। आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। सही बात। ओ गॉड, बंगला देखो। शुक्र है राजी होगी उसे बिठाने के लिए। कितना अच्छा। और ड्राइवर अगर इसका वो जानू फ्रेंड बन जाए, ये दोनों साथ भी रहेंगे। जानू तो पता नहीं कुछ और ही ड्यूटी करता है ड्राइवर, पर किसके लिए कर रहा है नहीं पता। हाँ, वो साहब के सेक्रेटरी वगैरह को शायद लेके जाता है, मे बी। काश मैं उन्हें मिलने आ सकती। आखिर मेरी सगी खाला है, अम्मी की सबसे प्यारी और लाडली बहन। आगा को मेरा अपने रिश्तेदारों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं अब ये ना उसे कहे कि तुम मिल आओ, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि है तो इमोशनल बहुत ज्यादा। और वाकई में मुझे ना बबली बदमाश की बात बिल्कुल सही लगती है। ये मीसना है, ये मीसना बन के सारी बातें सुनता है और फिर बाद में उस पे ऑब्जर्व करता रहता है सबको। पर इसका से बात करने की कोशिश करेगा। हाँ, पर पता नहीं क्यों इसका मीसनापन हमें पसंद भी बहुत है। हाँ। बहुत देर हो गई, अब हमें लौट जाना चाहिए। पियानो की धुन पसंद है तुम्हें? मेरी पियानो ट्यूटर रोज घर आती है, उसे कहूंगी तुम्हें भी सिखा। वाओ, सच में? बहुत शुक्रिया मैडम, मगर मेरा रोज एनेक्सी में आना मुनासिब नहीं है। और मैं और तुम बिल्कुल एक चीज कह दी है। पहली मुलाकात में इतना खुल गई। मेरे घर वालों ने अपनी मजबूरियों की वजह से मुझे आगा के हवाले किया। तुम भी पता नहीं किन ख्वाबों के मोहताज हो। और अब हमें ये कैद पूरी काटनी होगी, लेकिन मुझे उनसे मिलने की इजाजत। मैं भी तुम्हारे सामने पता नहीं क्या बातें लेकर बैठी। अरे भाई तू क्यों बताया उसने परिजात बहुत देर हो गई है, हमें अब चलना चाहिए मैडम। सच। चलते हैं। इसे लुबना की याद आ रही होगी कि जैसे उससे बेच दिया गया था, इसे भी इसकी फैमिली वालों ने बेच दिया होगा। हाँ। आज वापस आने में इतनी देर क्यों कर गई? साहिल पर गई थी। साहिलों से पलटने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। आइंदा ख्याल करूंगा। कुछ कहना चाहते हो? ना कहीं। नहीं मालिक। मुझे तो लगा था बोलेगा कि उसको उसके घर वालों से मिल लेने दो। हाँ। कहीं ना कहीं अंदर से तो इनको भी डर है कि इनकी वाइफ छोटी उम्र की है, कहीं बाहर ना चली जाए। तभी तो इतना उसको सिक्योरिटी में रखा हुआ है इन्होंने। एक एक बात पूछते हैं उसकी। मेरे घर वालों ने अपनी मजबूरियों की वजह से मुझे आगा के हवाले किया। ओफो, भाई ये भी बिल्कुल हमारे जैसा हम है, दोनों एक जैसे इसके दिमाग से बातें निकलती नहीं है। हाँ, और पूरी दुनिया की मतलब और जो अब हमें ये टेंशन क्या है इसीलिए लेनी है बस। पूरी अरे कार्टून छोड़ो यार हमें क्या। हाय परिजात, तुम अपनी नौकरी करो, तुम छोड़ो उसको। सच में परिजात, तू हमें सेक्रेटरी रख लेता। ठीक है फिर उसको। तुम खुशकिस्मत हो जो इतनी जल्दी उनके ज़ाती मुलाजमीन की फहरिस्त में शामिल हो।
जाओ वाह, ऐश करो। बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, कुछ सामान उठाना था और घर वालों को पैसे भेजने थे। लेकिन वक्त से आ जाना, मालिकन के जागने से पहले। हाय वो ये पैसे घर भेजेगा। खुद ऐश करे सही बात है, भाभीियों को क्या ही वैल्यू है तेरे पैसे की परिजात, तू इसे अपने या ऊपर मे खर्च भी वो कर अपनी ले। बहन को भेजे। बहन का तो नहीं ठीक है। लगता मुझे। तू अपने हाथ से मेरा गला घोट दो। पल पल मरने से ज्यादा बेहतर है कि तुम मेरे अपने हाथों से गला दबा दो। मगर तेरा अब्बा नहीं मानेगा ना। वो क्या शायद ये हो पैसे गया? इनको दे देगा। अब्बा, तो तू इस निकम्मे से मिलने से बाद नहीं आएगी। चल घर, अब्बा, मुंह से एक लफ्ज ना निकले, कहा ना मैंने। चल घर, आकर बात करता हूँ। तब तक यूं ही मेरी इज्जत का तमाशा बनाते रहो। अरे माही तो नादान है। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ चाचा, ऐसा वैसा होता तो माही को कब का भगा कर ले जाता। अरे जेब में नहीं है देला और देखने चले हैं मेला। देख, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं माही का हाथ किसी ऐसे अंगले कंगले के हाथ में नहीं दूंगा। अरे तेरे पास तो ढंग की अंगूठी खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ना चाचा, अंगूठी भी आ जाएगी और मंगनी की तकरीब भी हो जाएंगी। मगर यार ये बाप गलत है। रे। नहीं है गलत, चाचा की परेशानी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तुम इतनी इज्जत कर रहे हो तो मैं कुछ इंतजार और कर लेता हूँ। कि एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप सबके लिए अच्छा है कि इज्जत से कर लें सब कुछ। ये अपने सारे फराइज पूरे करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं। ओह तुम तैयारी करो। गॉड, लेकिन इज्जत के साथ। ये तो यार अब्बा तो बड़े अच्छे दिल के निकले। मुझे तो लगा लालची है यार, पैसे ले लिए और तभी एकदम से कह दिया कि ठीक है। पर यार परिजात का कितना बड़ा दिल है। सच पहली में सैलरी मिली है, मतलब पहला उसको वो मिला है, वो चाहे तो जो मर्जी करे, ये तू ऐश क्या कर करे, रहा है परी? बिल्कुल। लोगों में बांट रहा है। यही पैसे जमा करने तो तू कराची आया था यार। इस तरह लौटाता रहेगा तो अपने ख्वाब कैसे पूरे करेगा? दिल के कमरे में एक ख्वाब तकमील के दरवाजे से अंदर आता है। कैसी बातें कर रहा भाई आज? तो कुछ भी नहीं, बस तुम मंगनी की तैयारी करो। अरे परिजात, आज अल्लाह ने ना इस लावारिस को कल्लू उस्ताद के बाद एक भाई दे दिया। चलो परिजात को भी एक अच्छा भाई मिल गया। हाँ नहीं यार, इसके फ्रेंड सर्कल तो बहुत अच्छा है। अब ये यहाँ किससे मिलने आई है? यहाँ भी अकेले टाइम स्पेंड करने आई है क्या? यहाँ अब आ गए हो तो बैठो। नहीं मैडम, आप अपनी दोस्त का इंतजार करें, मैं बस यही हूँ। मैं यहाँ किसी दोस्तों से मिलने नहीं आई, कुछ आजाद सांसें चुराने आई हूँ उसके तनाई से। वो चिढ़ते हैं इन सब ओफो। पैरों से, इसीलिए आगा ने तुम्हें मेरी रिपोर्टिंग के लिए रखा है। अच्छा, पता इसे सब है। क्या तुम रोज मेरे पल पल की खबर शाम को जाकर आगा को नहीं देते? तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी आजाद है? मालिक आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं मैडम, इसीलिए इतनी फिक्र करते हैं आपकी। कभी कभार इस मोहब्बत से दम घुटता है मेरा। आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर तुम मेरा दर्द समझते हो परिजात तो मेरी मदद करो। हाँ। कैसी मदद? मेरी एक आंटी है, मैं उन्हें मिलने जाना चाहती हूँ लेकिन आगा को अच्छा नहीं लगता। मुझे जाना चाहिए उन्हें देख, लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है ये जब तुम फंसा मेरे कोई साथ हो। आंटी है? हाँ मुझे भी लग रहा है। तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि शाम को जाकर आगा को मत बताना हम कहाँ गए थे। मालिक को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। आगा को कैसे पता चलेगा अगर तुम बताओगे ही नहीं? इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आगा के चहीते फिरोज से बात कर सके, तो आगा से क्या बात करेंगे? यार वैसे तो परिजात बहुत ऑनेस्ट है, आज इसको एक नहीं होगा, जाना कल कोई चाहिए। और होगा। हम्म। हमारे पास इतना वक्त नहीं है और मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी तुम्हारी इस राजदारी का। फिरोज ने से बोला भी था ये दो धारी तलवार वाली जॉब है, तुम किसी भी तरीके का कोई हाँ। रिस्क मत लेना। हाँ, आई होप कि ये कुछ और ना करे। ले आया यार ये उसको। अरे नहीं, फंसा अब ये तो। किसी भी एटीट्यूड से नहीं लग रहा कि किसी आंटी से मिलने जा रही है ये। हाँ इससे आगे तुम नहीं जा सकते परिजात। बोलो। ओह लैला सबा, यू आर हियर। ये मेरी कजन है सारा। मैडम आप हो आए, मैं यही इंतजार करूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है परिजात के लिए। पता नहीं क्या होगा इसके साथ। आंटी की तबीयत बहुत खराब थी इसलिए देर हो गई। जी मैडम, बहुत देर हो गई है मैम। मुझे तो पक्का आंटी नहीं लग रही। आपने याद किया था मालिक? सच हाँ, में। वो अफ्रीका वाली पार्टी से बात हुई? अभी परिजात का पूछेगा। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं मालिक, अगर आप चाहें तो मैं टीम के साथ अकेला जा सकता हूँ। वैसे भी ये साइंस और टेक्नोलॉजी ने हम सबको मशहूर कर दिया है। मालिकन अभी वापस नहीं आई। ओफो, ये रोज मैंने लेट तो हो रहा है। समझाया था उन्हें कि जाओ जरा पता करो। जी हाय रब्बा परिजात। ये खुद क्यों नहीं कॉल करता अपनी वाइफ को? हम्म। आ गया, शुक्र है।
मतलब उसने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है कि मैं तेरे पर ट्रस्ट करता हूँ, जबकि वो भी जानती है कि नहीं करता। बहन तुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, परिजात को लोग क्या छोड़ेंगे। हुआ आज? तुम्हें समझाया भी है कि अंधेरा होने से पहले घर वापस लौटना है। होटल से निकलते निकलते देर हो गई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, इसीलिए कम से कम फिरोज को इतला कर दिया करो। बात तो वो भी फिरोज सही ने ये कह रहा बात है। तुम्हें समझाई नहीं? आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। बोल गया झूठ। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे मालूम है ये कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तू सेठ को बताए बगैर छोटी मालकिन को उसके रिश्तेदारों से मिलाने ले गया। ओ भाई अपने दिमाग से काम ले यार। जो दिल कहता रहा वही किया। ये दिल ना तुझे मरवा देगा किसी। हाँ हाँ सही कह रहा है वो। शायद तू जानता नहीं है बेरोज करीम। वो लड़की मुझे मजबूर और दुखी नजर आती है। सारी लड़कियां ही तुम्हें मजबूर और दुखी नजर आती हैं। जब उसने मुझसे मदद मांगी। ओ भाई जमाने की सारी दुखी लड़कियों का ठेका तूने ले रखा। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तू अपनी जान का दुश्मन बना भाई। ये ना हो तुम्हारा होने वाला ससुर एक दफा फिर इतनी बात से मुकर जाए। अंगूठी पहनाओ अपनी मुमताज को और मंगनी का। अच्छा आज मंगनी है जानू भाई की। वैसे कोई परिजात के लिए भी बना है क्या? कितना खुश सच में यार ये बात बिल्कुल करेक्ट है। परिजात के लिए कौन है? जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाए, क्योंकि मतलब प्यार तो उसे 1 सेकंड में हो जाता है। बात तो सही है यार। परिजात की अरे स्माइल इतनी अच्छी है, जब ये हंसता है ना सच्ची बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी रिंग है। हाँ। जानू भाई की पसंद तो अच्छी है। ओह सो स्वीट। उसे सबसे पहले परिजात को खिलाया। तो ये कभी ना होता सच में। मुमकिन नहीं था। अच्छा वैसी इमोशनल बातें फिल्मी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। रसगुल्ला खा ले परिजात एक और। अच्छा खुदा हाफिज। यार सब बस इसको दुआएं दें कि ये ठीक रहे। क्या कर रही है फिर? आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, आपकी वजह से तो मुमकिन हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं। क्या मैं आज से आपको अपना भाई कह सकती हूँ? पहले ही एक बहन की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। आप मुंह खोल के धड़ल्ले से अपने भाई से कुछ भी मांग सकती हैं। ओफो अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। क्या चीज है ये परिजात? कुछ भी नहीं। सच में कुछ भी नहीं है इसकी जेब में, लेकिन सबकी मदद कर लेता है। सही कह रही हो। आगी भाभियां इनकी। सईदा को बुला कर लाती हूँ। हमारे यहाँ तो हाथों से ही कपड़े धुल जाते हैं। नहीं माशाल्लाह सलीम का कारोबार खूब चल पड़ा है। बड़ा अरे इनको बताने की क्या जरूरत है। मैले कपड़े डालो तो दूसरी तीलियां तरफ से लग रही हैं। साफ और खुश्क निकाल लो। नए कपड़े, नए कालीन, सोफे बदल दिए, पर्दे बदल दिए, इतना खर्चा कर दिया खामखा। अब तो परिजात भी किसी बड़ी कंपनी में मुलाजिम हो गया। हाँ कभी कभार। खाला कहाँ भेजता है? बड़ी वो तो भाभी बड़ी जब तेज से है गया है, यार। ऐसा पलटा है कि मत पूछो। स्कॉलरशिप से पढ़ रहा था वो। अच्छा मैं सईदा को बुला के लाती हूँ। यार ये सईदा को चाहिए कि मतलब वो इनकी ना बोलती बंद कराए। वो बोल दे भाभीियों को तुम्हें क्या कहाँ से करने जरूरत आती थी हो कहने इनके की घर कि में। परिजात पैसे भेजता है। जानती थी वो कितने लालची लोग हैं। तुसी तो जरूर पूरियां करोगी। तुम चुप रहा करो। ये सब ना उसी पैसे की करामात है। छोटी वाली अभी इतनी तेज नहीं है, बड़ी ज्यादा तेज पैसे है। अपनी बहन के हाथ में रख के हाँ। चला गया। ज्यादा भड़काती है। बहुत बहुत मुबारक हो नवासी की। ओ तेरी ये तो जैसे ही नवासी। खबर सुनी, ओ 2 नफल शुक्राने की नियत करके सजदे में गिर गई। दोनों माशाल्लाह खैरियत से हैं। खुशी लग मेरी कहीं से। क्या बात है बहन? आखिर बेटी भी अल्लाह की रहमत होती है, ससुराल वाले तो नहीं। अलबत्ता माजिद की अपनी ख्वाहिश थी। ओह माय गॉड। तो अल्लाह दे देगा ना बेटा भी। वो यही माजिद की समझाया ख्वाहिश थी। मुझे कि लगा कि बेटा शायद मियां को ससुराल वाले मायूस तंग ना कर करे। रहे हैं। अल्लाह करम करने वाला है। ओह शरबत कुछ फीका है, मीठा कम रसगुल्ले के ऊपर खाओगे? वो तुम मिठाई साथ में खा रही हो ना, इसलिए। हाँ बात तो सही। ओहो पेस्ट्रीज देखो जरा। और कैसे खा रही है? हाय राम। हाय पेस्ट्री के साथ कॉफी या चाय ले रही है। और केटल देखो कितनी प्यारी लग रही है। अरे भाभी हाथ क्यों रोक लिया आपने? और खाए ना, सब कुछ बहुत ठूस मजे तो का है। इनके मुंह में। प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ मैं। सब अच्छा, कुछ बता सईदा, दो इसे। तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ पूछने को कहा था। तुम्हारी सास ने हजन बुआ से ये कहा है कि परिजात जाते जाते एक भारी रकम दे के गया है। परी ने मुझे मना किया था आप लोगों को कुछ बताने से। शर्मिंदगी तो अब होगी जब पता चलेगा कि उसने कुछ चोरी की है या फ्रॉड किया है। नहीं, मैं कहती हूँ कि ये किया क्या है उसने? उसने कोई गलत तरीके से वो पैसे नहीं कमाए और ना ही चोरी किए। तो कहाँ से आ गया खजाना उस कंगले के पास? कल तक तो भीख कंगले के पास। कंगला। उसके वो चंद रजिस्टर्ड और उसकी शायरी
जिसे बेचकर आप चंद बर्तन खरीदना चाहती थी। अपनी किताब छपवाता तो शायद बहुत कमाता। बिल्कुल, बात तो सही है। तो नोमन तो यही कर रहा होगा, उसने उसकी बुक अपने नाम पे छपवा ली होगी। मुझे ऐसा लगता है ये किसी लड़के से प्यार करती है और ये उसी को मिलने गई होगी, अगर हम लोग गलत नहीं है तो। आप वाकई बहुत अच्छा बजाती हैं मैडम। मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर से कहा कि तुम्हें भी सिखाए। उस दिन मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो तुम्हें बजाते हुए सुना। पैसे देगी ये उसको। तुम्हें तुम्हारी तवक्को से ज्यादा इनाम मिलेगा। रखो, डरो नहीं। आगा फिरोज के साथ साइट पर गए हैं। लालच या सिले की वजह से आपकी मदद नहीं की थी। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। तुम डरते नहीं हो। घर में कैमरे नहीं लगे हुए? गद्दारी के इल्जाम से खौफ आता है। उनके मुझ पे बहुत एहसान है। मुझे दोबारा ऐसे इम्तिहान में मत डालिएगा। कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। ना वो किसी से दवा खाती है, ना किसी की बात सुनती है। कि जैसे ही आगा साउथ अफ्रीका से लौटेंगे मैं खुद उनसे आंटी से मिलने की इजाजत ले लूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ओह गॉड, 3-4 दिन में लौट जाएंगे। दोबारा हो कुछ गया नहीं काम। मांगूंगी तुमसे। ना कर दे परिजाद, सच में ना यार, फंस। बोल दे यार। परिजात का कैसा दिल है, मतलब वो हर किसी के लिए मतलब मदद करने के लिए रेडी रहता है। जहां उसने अपने दोस्तों की मदद करी वो तो चलो देख के बहुत अच्छा लगा, और हमें पता है कि परिजात ऐसा ही है। अगर आप उससे मतलब कुछ भी मांगोगे वो जैसे तैसे करके तुम्हारे लिए मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। कितने अच्छे से उसने जानू की एंगेजमेंट करवाई, उनको अपनी मतलब जो उसको पैसे मिले उसने जाके पूरे के पूरे उनको दे दिए। उसने एक बार भी अपने लिए नहीं सोचा। बहुत बड़ा दिल है उसका। पर वहां वो अपनी मालकिन के साथ जैसे वो उसके गलत कामों में उसका साथ दे रहा है, जबकि उसको नहीं पता कि वो कुछ गलत कर रही है, पर दिख रहा है हमें। तो परिजात को थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना चाहिए और अब ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा फंसने वाला है। मुझे लग रहा है कि अगले एपिसोड में परिजात फंस चुका होगा। देखेंगे एपिसोड 12 के अंदर क्या होगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि अगला जो एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टाइम आज के एपिसोड में दिखाया ना वो डेफिनेटली हमसे तो बहुत ज्यादा हमें डर फील हो रहा है परिजात को लेकर कि पता नहीं किसी और नई मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन आई थिंक हम जैसे जैसे इस ड्रामा को फॉलो करते जा रहे हैं ना, हमारे दिल में ना परिजात के लिए उतना प्यार बढ़ता जा रहा है। और मैं डेफिनेटली बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इस ड्रामा के मेकर्स और डायरेक्टर को लेकर, क्योंकि इतना अच्छा कैरेक्टर उन्होंने लिखा है और इतना अच्छा ड्रामा उन्होंने लिखा है। तो थैंकफुली हमें इतना अच्छा जो है स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। तो हमें तो आज के एपिसोड में बहुत मजा आया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।